नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज है 14 अप्रैल 2024 और 14 अप्रैल की आज की जो भी नई अपडेट्स है शिक्षक संबंधी वो उस पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो भी नई अपडेट आए वो आपको सबसे पहले मिल सके। करते हैं स्टार्ट क्या है आज की अपडेट, और अपडेट्स भी काफ़ी ज़्यादा है आज की, तो थोड़ा सा जल्दी ही करते हैं। क्या है, स्कूलों में गर्मी की छुट्टी रेगुलर आएंगे अध्यापक। तो स्कूलों में जो गर्मी की छुट्टी है उसमें जो अध्यापक है, टीचर्स है, वो भी क्या है रेगुलरली आएंगे। सरकारी स्कूलों में 15 अप्रैल से 15 मई तक होगी छुट्टी। 15 अप्रैल से 15 मई तक क्या होने वाली है, छुट्टी होने वाली है और विशेष कक्षाएं जारी रहेगी। यानी 15 अप्रैल से 15 मई तक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक बच्चों के लिए क्या है मिशन दक्ष, और कक्षा 9वीं और 11वीं बच्चों के लिए विशेष कक्षा आयोजित की जाएगी। और प्रतिदिन क्या होगी, सफाई भी होगी। और छुट्टी में छुट्टियां चल रही है तो उसमें भी क्या है सफाई होगी, ठीक है। और जो कमज़ोर छात्र रहते हैं उनके लिए विशेष कक्षाएं लगेंगी दक्ष मिशन दक्ष के तहत, ठीक है। एंड इसके बाद है बच्चों की किताबों में शिक्षा मंत्री के रूप में डॉक्टर चंद्रशेखर का नाम। यानी जो फर्स्ट टू एट के लिए जो कक्षा बच्चों की कक्षाएं हैं, पाठ्य पुस्तक हैं, उनमें शिक्षा मंत्री है उनके रूप में किनका नाम है, डॉक्टर चंद्रशेखर जी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और इनके जो बारे में बहुत सारी बातें भी लिखी हुई ही है। यानी मुख्य बात यह है कि जो बच्चों की किताबें हैं उनमें शिक्षा मंत्री के रूप में कौन है, डॉक्टर चंद्रशेखर जी का नाम आया हुआ है। एंड इसके बाद में लोकसभा चुनाव का इलेक्शन का माहौल है तो उसमें कुछ ना कुछ तो नया होगा ही। तो क्या बोला है राजद ने, 1 करोड़ नौकरी, 200 यूनिट बिजली मुफ्त। तो लोकसभा चुनाव का परिवर्तन पत्र जारी, 500 रुपये में गैस सिलेंडर समेत 24 वादे किए। किसने, राजद ने। 500 रुपये में सिलेंडर देंगे और क्या है 24 वादे और भी है, ठीक है। तो क्या वादे हैं वो भी देखेंगे हम। पार्टी के प्रमुख जन वचन वो भी है। तो बिहार में 5 एयरपोर्ट बनाएंगे और 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, ये राजद का कहना है। अलग अलग पार्टियां हैं, वो अलग अलग नेताएं अपनी अपनी क्या है वादे तो कर देते हैं, लेकिन इलेक्शन हुए और वोटरों को मारते हैं लात, और इनको कुछ नहीं लेना देना इनका। एंड आगे भी यही छप्पा पड़ा है, केंद्र में सरकार बनी तो 1 करोड़ नौकरी। और परिवर्तन पत्र के नाम से जारी राजद के घोषणा पत्र में 24 वचन है, यानी वादे किए हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा व पैकेज भी मिलेगा, ठीक है। राजद के अन्य प्रमुख जो घोषणाएं हैं वो भी, ड्यूटी के दौरान अर्धसैनिक बलों के जवान की मृत्यु होने पर बलिदान का दर्जा, और रेलवे की नियुक्ति 2014 के पूर्व मानकों पर ले जाकर युवाओं को सेवा का अवसर, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। तो और अगर आप पहले यहाँ देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और देख सकते हैं आप, कोई मनाही नहीं है। प्रति माह है, ये सारा का सारा अपडेट भी आगे भी दिया है, मैं दिखाने वाला हूँ आपको। एंड आप देख सकते हैं 1,87,000 नियोजित जो शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग है चुनाव के बाद में होगी। तो इनका इंतजार का काल है वो बढ़ चुका है, यानी इनकी काउंसलिंग जो होनी थी वो अब 4 जून के बाद में ही होगी। ये आपको पहले भी अपडेट दिया हुआ है। और योगदान की तिथि से बनेंगे विशिष्ट अध्यापक, यानी जब ये योगदान देंगे उस टाइम से ये विशिष्ट अध्यापक बनने वाले हैं। चुनाव आचार संहिता के कारण क्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के लिए आयोग ने शिक्षा विभाग को नहीं दी अनुमति, ठीक है। यानी रोक लगा दी है एक बार काउंसलिंग पर, तो उनके बाद में ही ये स्टार्ट होगा। एंड इसके बाद में बच्चों की किताबों में शिक्षा मंत्री के रूप में कौन है, डॉक्टर चंद्रशेखर जी का नाम क्या है, शिक्षा मंत्री के रूप में आया। ये हम पहले भी देख चुके हैं, अगर देखना चाहो तो यह जानकर आप चौंक जाएंगे कि राज्य की सरकारी प्राइमरी मिडिल स्कूलों में वर्तमान शैक्षिक स्तर 2024-25 में पहले से 8वीं कक्षा के बच्चों के पाठ्यक्रमों में शिक्षा मंत्री के रूप में डॉक्टर चंद्रशेखर का नाम है। एंड वर्तमान शैक्षणिक स्तर 2024-25 में सरकारी स्कूलों में के पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को फिर से सभी विषयों की जो पाठ्यपुस्तकें हैं और निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। बच्चों में निःशुल्क वितरण के लिए पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन बिहार राज्य पाठ्यपुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड ने किया है। सभी विषयों की पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति की जा चुकी है और पाठ्यपुस्तकें स्कूलों में ज़्यादातर बच्चों के हाथों में पहुंच भी चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि हर विषय की पाठ्यपुस्तक के प्रावधान के शिक्षा मंत्री के रूप में डॉक्टर चंद्रशेखर के नाम का उल्लेख किया गया है। हिंदी की पाठ्यपुस्तक किस लिए
के ही प्राकथन को लें। प्राकथन के दूसरे अनुच्छेद में लिखा है कि बिहार राज्य की विद्यालय शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार, माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर एंड शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भारतीय प्रशासन के मार्गदर्शन के लिए हम हृदय से कृतज्ञ है। तो ये आपको अपडेट दी हुई है, इसका मेरे को मैं पाठक भा प्रा से के मार्गदर्शन, ये किसका नाम है पता नहीं मेरे को भी। तो बच्चों के किताबों में ये तो आप देख ही चुके हैं अपडेट। एंड उसके बाद में गर्मी की छुट्टी में 2 घंटे के पढ़ाई के बाद मिलेगा मध्याह्न भोजन। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण शामिल नहीं होने वाले छात्रों के लिए स्कूलों में चलेगी विशेष कक्षाएं। या तो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए और या फिर शामिल ही नहीं हुए तो उन बच्चों के लिए क्या है विशेष कक्षाएं लगाई जाएंगी और उनके लिए क्या है 2 घंटे की पढ़ाई होगी 8 से 10 बजे तक। और उसके बाद में उनको क्या है मध्याह्न भोजन दिया जाएगा और घर भेज दिया जाएगा। दक्ष कक्षा में आए छात्रों को एमडीएम खिलाने का प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने दिया निर्देश। स्तर की पहली तिमाही के लिए जिलों को निदेशालय उप आवंटित कर चुका खाद्यान्न। ठीक है, सुबह 8 से 10 बजे तक होगा कक्षा का संचालन। और ये आप देख पा रहे हैं गर्मी की छुट्टी है उनमें भी लगा रहे अव्यवस्था सब भंग कर चुके हैं। ये पता नहीं क्या करना चाहते हैं। स्कूल टाइम में क्या कर रहे थे इनका जिले के पहले चरण के 198 शिक्षकों ने दिया त्यागपत्र, 3 की मौत। तो ये अपडेट अलग ही है, यूनिक सी दिखाई दे रही है। जिले के पहले चरण के 198 शिक्षकों ने दिया त्यागपत्र, 3 की मौत हो चुकी है। ये भागलपुर से अपडेट आई है। तो बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले चरण में जिले के 3503 शिक्षक मिले थे और इनमें से 198 शिक्षकों द्वारा त्यागपत्र दिया गया है। 3 शिक्षकों की मौत हो चुकी है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना देवनारायण पंडित ने बताया कि विभाग को भेजी गई सूची के मुताबिक पहले चरण के 198 शिक्षकों द्वारा त्यागपत्र दिया गया है, जिनमें से 92 शिक्षकों ने त्यागपत्र देकर दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास कर जिले में ही फिर से योगदान दे दिया। वहीं त्यागपत्र देने वाले 70 शिक्षकों ने दूसरे चरण की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद दूसरे जिलों में योगदान दिया है। साथ ही अब तक 6 शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई है। शेष बचे 24 शिक्षकों द्वारा शिक्षा विभाग की नौकरी छोड़कर दूसरे विभागों में सेवा देने की बातें सामने आई है। एंड इसके बाद में हम देखते हैं आगे की अपडेट। ये शिक्षकों जो 198 शिक्षक हैं उन्होंने त्यागपत्र दिया है और 3 की मौत हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने नौकरी छोड़ दी, अन्य नौकरी में ये क्या है उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये सीटें इनकी खाली हो गई इन वैकेंसी की। लखीसराय में स्कूल की छत से गिरकर छात्र की मौत, सड़क जाम। तो दीपक की मौत की खबर सुनने के बाद रोते बिलखते सज्जन। तो यहाँ ये छात्र था, उसकी क्या है डेथ हो चुकी है। किसके कारण? छत गिरने से। तो मैं आप सभी टीचर्स से आग्रह करता हूँ कि आप एक ऐसे टीचर हैं जो अभी युवा भी है और अभी आपने ज्वाइन किया है, तो आपको ऐसा होना चाहिए कि जो कक्षा है उनकी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। जर्जर अवस्था में है तो आप बाकायदा प्रिंसिपल जी को क्या है अपडेट कीजिए कि ये जर्जर व्यवस्था है और पंखे वगैरह सब व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप कंप्लेन करिए प्रिंसिपल सर से। अगर प्रिंसिपल जी नहीं मानते हैं तो जो चेकिंग चली रही है उनको करिए, आगे तक बात आपकी जाएगी, क्योंकि आप सरकारी गवर्नमेंट टीचर है तो आपकी बात है उनको रखा जाएगा। तो ऐसे ये तो छात्र की ही मौत हुई है और भी छात्रों के भी तो हो सकती थी। अगर वो भी ऐसे होते तो आपको भी करना चाहिए कि आप एक शिक्षक के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप छात्रों के लिए सही व्यवस्था करें। ऐसी कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यवस्था न हो तो जो छात्रों की मौत का कारण बन सके। तो मेरी यही राय है और रिक्वेस्ट भी आप सभी शिक्षकों से कि आप ये व्यवस्था ज़रूर करिए। एंड इसके बाद में है निजी हाथों में जाएंगे रेलवे स्टेशन की पूछताछ के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? प्रयागराज के जो मंडल 20 रेलवे स्टेशनों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू, 24 घंटे में मौजूद रहेंगे कर्मी, यात्रियों को उपलब्ध कराएंगे जानकारी। यानी जो आप पूछते हैं कि कौन सी ट्रेन कब जाएगी, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, वो सब जो पूछताछ के अंदर है वो उतना ही के अंदर है वो रेलवे का, वो कहाँ जाने वाला है निजी हाथों में, यानी प्राइवेट सेक्शन में जाने वाला है। अलग से प्राइवेट जो वहाँ पर वो लगेंगे, सरकारी नहीं होंगे कर्मचारी, वो क्या है प्राइवेट कर्मचारी होने वाले हैं। तो वो ही उनको अलग से सैलरी दी जाएगी। ठीक है, वो निजी हाथों में जाने वाला है इतना मामला। एंड हो सकता है ऐसे धीरे धीरे सारा मामला भी
निजी हाथों में चला जाए, हो सकता है। एंड इसके बाद में डीएलएड कोर्स की डिमांड बढ़ी, हर सीट पर 20 से अधिक दावेदार। पहली से 5वीं तक की शिक्षक बनने के लिए डीएलएड की मान्य, डीएलएड मान्य हो चुके, तो क्या किया है, डीएलएड कोर्स की डिमांड बढ़ चुकी है। हर सीट पर 20 से अधिक दावेदार। जुलाई में स्तर होगा शुरू, जुलाई में क्या है, स्तर शुरू होने वाला है। एंड इसके बाद में है राजद का परिवर्तन पत्र, 1 करोड़ सरकारी जॉब का वादा। तो आप देख पा रहे हैं, घोषणा पत्र अलग, वायदे एक, ठीक है, घोषणा पत्र अलग, वादे एक है। राजद यहाँ इधर राजद का है, यहाँ कांग्रेस, यहाँ माले। तो देख लेते हैं क्या क्या किया है ये ना, इन्होंने क्या दिया है। युवाओं के लिए 1 करोड़ नौकरी देंगे, अग्निवीर योजना समाप्त करेंगे राजद। स्वास्थ्य का अधिकार लागू किया जाएगा, किसान के लिए कृषि उत्पादों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य, आरक्षण के लिए मंडल कमीशन की शेष सिफारिश लागू करेंगे। एंड महिला हर स्कूल में क्या है, 1 लाख की सहायता, गैस सिलेंडर 500 में, क्या कैसे हैं। कांग्रेस ने क्या बोला, युवाओं के लिए 30 लाख नौकरी, और अग्निपथ योजना बंद होगी, लोगों को 25 लाख रुपए का फ्री स्वास्थ्य है, किसानों के लिए एमएसपी पर कानून लागू का वादा, आरक्षण सीमा को खत्म कर रिजर्वेशन कोटा को बढ़ाएंगे, सालाना 1 लाख रुपए की मदद गैस सिलेंडर दिया जाएगा। मान ले यही बेरोजगार भत्ता, निजी क्षेत्र आरक्षण, अग्निपथ योजना बंद, पोषण स्वास्थ्य आवास अधिकार, मौलिक अधिकार, सभी जिलों के लिए गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू, राष्ट्रीय स्तर का आरक्षण का विस्तार। ये सभी घुमा फिरा के घोषणा पत्र तो एक ही है, वादे घोषणा पत्र अलग अलग दे रहे हैं, लेकिन वादे इनके एक ही है। तो ये तो इनके कहने की बात है, बाद में ये तो नज़र ही नहीं आएंगे, ये नेता वगैरह है, नज़र नहीं आने वाले हैं, पता है, या आप तो सभी जानते हैं इनको। तो ये आज की पूरी अपडेट। अगर वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर हमारा सपोर्ट भी कर सकते हैं आप। और जो भी शिक्षक संबंधी नई अपडेट आएगी वो आपको सबसे पहले मिले, तो इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो ये है अपडेट, इस पर थोड़ा गौर करिएगा टीचर्स। स्कूल की छतें वगैरह जो भी व्यवस्था है वो एकदम स्टिक होनी चाहिए, शिकायत करिए आप भी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।